हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जल्दी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी यूपीएसईएसएसबी ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी रिक्वायरमेंट 2021 का एडवर्टाइजमेंट निकाला है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16/3/2021 स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 21/4/2021 है। वहीं एग्ज़ाम फ़ी पे करने का लास्ट डेट 23/4/2021 है और फॉर्म कंप्लीट करने का लास्ट डेट 25/4/2021 है। एग्ज़ाम डेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। एडमिट कार्ड कब से उपलब्ध होगा इसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 21/4/2021 लास्ट डेट है, जल्दी से जाकर के फॉर्म भरिए। वहीं अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट 12,603 है। चलिए अब हम आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बताते हैं। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालक यानी मेल के लिए जनरल में 6301, ओबीसी के लिए 3113, एससी के लिए 1741, एसटी के लिए 40 और टोटल मेल के लिए 11,195 पोस्ट है। वहीं अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी बालिका यानी फीमेल के लिए बात करें तो जनरल में 809 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 340, एससी के लिए 257, एसटी के लिए 2 और टोटल 1408 पोस्ट खाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। सब्जेक्ट वाइज में हिंदी में बालक के लिए जनरल में 1054, ओबीसी में 405, एससी के लिए 276, एसटी के लिए 7, टोटल हिंदी में बालक के लिए 1742 पोस्ट खाली है। अगर हिंदी सब्जेक्ट बालिका की बात करें तो जनरल में 125, ओबीसी में 52, एससी के लिए 37, एसटी में फीमेल के लिए इसमें नहीं है। टोटल 214 पोस्ट खाली है हिंदी सब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बालक यानी मेल के लिए जनरल में 1050, ओबीसी में 549, एससी के लिए 219, एसटी के लिए 4, टोटल 822 पोस्ट खाली है। और वहीं बालिका यानी फीमेल की बात करें मैथमेटिक्स के लिए तो 105 पोस्ट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38 पोस्ट है, एससी के लिए 24, इसमें भी एसटी के लिए फीमेल के लिए नहीं है। टोटल 167 पोस्ट खाली है मैथमेटिक्स के लिए फीमेल के लिए। वहीं अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस में बालक यानी मेल के लिए जनरल में 333, ओबीसी के लिए 166, एससी के लिए 106, एसटी के लिए 6 और टोटल 611 पोस्ट खाली है। वहीं अगर बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में 87, ओबीसी के लिए 47, एससी के लिए 25, एसटी के लिए 1, टोटल 160 पोस्ट खाली है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में बालक यानी मेल के लिए जनरल में 32, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 9 और इसमें मेल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है उर्दू के लिए। टोटल 65 पोस्ट खाली है। अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में 5, ओबीसी के लिए भी 5, एससी के लिए 2, टोटल 12 पोस्ट खाली है बालिका के लिए यानी फीमेल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में मेल के लिए 913 पोस्ट खाली है जनरल में, ओबीसी के लिए 445, एससी के लिए 226, एसटी के लिए 3, टोटल 1587 पोस्ट खाली है। वहीं अगर हम बालिका की बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट में तो जनरल में 113, ओबीसी के लिए 46, एससी के लिए 37 और एसटी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में बालिका के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल 196 पोस्ट खाली है बालिका के लिए इंग्लिश में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम आर्ट की बात करें तो आर्ट सब्जेक्ट में बालक के लिए जनरल में 339 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 146, एसटी के लिए 3, टोटल आर्ट में बालक के लिए 710 पोस्ट खाली है। वहीं अगर बालिका की बात करें तो जनरल में 51 पोस्ट, ओबीसी में 24, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 103 पोस्ट खाली है बालिका के लिए आर्ट सब्जेक्ट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में बालक के लिए जनरल में 688 पोस्ट है जनरल के लिए, 386 पोस्ट है ओबीसी के लिए, 310 है एससी के लिए, 8 पोस्ट है एसटी के लिए, टोटल 1392 पोस्ट है बालक के लिए सोशल साइंस में। वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए सोशल साइंस में 105 पोस्ट है जनरल में, ओबीसी के लिए है 39, एससी के लिए 42, एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। टोटल 186 पोस्ट है सोशल साइंस में बालिका के लिए।
वहीं सिविंग की बात करें तो उसमें बालक के लिए 12 पोस्ट खाली है जनरल में, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं, टोटल 19 पोस्ट है। वहीं अगर सिविंग के में बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में एक भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए भी कोई पोस्ट नहीं, टोटल 4 पोस्ट खाली है। वहीं अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में बालक के लिए जनरल में 573 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 239, एससी के लिए 123, एसटी के लिए 3, टोटल 938 पोस्ट है बालक के लिए संस्कृत में। वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका का 64 पोस्ट है, जनरल में 21 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए टोटल 97 पोस्ट है संस्कृत में बालिका के लिए। अब हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में बालक के लिए जनरल में 464 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 227, एससी के लिए 105, एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 792 पोस्ट है साइंस में बालक के लिए। वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में 62 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 22, एसटी में के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 106 पोस्ट खाली है साइंस में बालिका के लिए। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में बालक के लिए 411 पोस्ट खाली है, जनरल में 202 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 80 पोस्ट खाली है, एससी के लिए, एसटी के लिए बायोलॉजी में कोई पोस्ट नहीं है बालक के लिए, टोटल 693 पोस्ट है बालक के लिए बायोलॉजी में। अगर वहीं हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए बायोलॉजी में जनरल के लिए 24 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 8, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं, टोटल 42 पोस्ट है। वहीं आगे हम अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बालक के लिए जनरल में 77 पोस्ट है, एससी के लिए 18, ओबीसी के लिए 31, एसटी के लिए 1, टोटल 127 पोस्ट है बालक के लिए कॉमर्स में। वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 भी नहीं है, टोटल 8 पोस्ट है बालिका के लिए कॉमर्स में। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में बालक के लिए जनरल में 84 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 1, टोटल 184 पोस्ट है एग्रीकल्चर में बालक के लिए। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर में बालिका की बात करते हैं तो बालिका के लिए जनरल में 1 भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी में भी 1 भी पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं है एग्रीकल्चर में बालिका के लिए। इसमें टोटल 1 ही पोस्ट है, वो भी एससी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में बालक के लिए जनरल में 261 पोस्ट है, ओबीसी में 152, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 4, टोटल 497 पोस्ट खाली है फिजिकल एजुकेशन में बालक के लिए। अगर वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में बालिका के लिए 26 पोस्ट है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 10, इसमें एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 48 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन में बालिका के लिए। आगे बढ़ते हुए म्यूजिक प्लेइंग की बात करते हैं तो म्यूजिक में बालक के लिए जनरल में 3 पोस्ट खाली है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए इसमें भी कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 6 पोस्ट खाली है बालक के लिए म्यूजिक प्लेइंग में। वहीं अगर हम बालिका की बात करें तो बालिका के लिए 9 पोस्ट खाली है जनरल में, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए इसमें भी कोई पोस्ट नहीं, टोटल 14 पोस्ट है म्यूजिक प्लेइंग में बालिका के लिए। वहीं अगर हम म्यूजिक सिंगिंग की बात करें तो म्यूजिक सिंगिंग में बालक के लिए 7 पोस्ट है जनरल में, ओबीसी के लिए 3, एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 10 पोस्ट है। वहीं अगर हम म्यूजिक सिंगिंग में बालिका की बात करें तो बालिका के लिए जनरल में 29, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 5, टोटल 50 पोस्ट है बालिका के लिए म्यूजिक सिंगिंग में। चलिए हम आपको ये तो बता दिए जो कौन सब्जेक्ट में कौन से पोस्ट खाली है, कितना पोस्ट खाली है। अब हम आपको एक और बात याद दिला देते हैं, 21 तारीख इसी मंथ में लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जल्दी से जा कर के फॉर्म भर लीजिए नहीं तो लेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपको बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और अगर इसमें आपको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपको बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और अगर इसमें आपको और ज़्यादा विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के इसको चेक कर सकते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपको मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल। 21 साल 1/7/2021 को पूरा हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी में जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये लगेगा, एससी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 450, एसटी के लिए 250 रुपये लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी और एग्ज़ाम फ़ी अगर पे करने की बात है तो एग्ज़ाम फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान से आप जमा कर सकते हैं। किसी भी मेथड से लिमिटेड टाइम में जाकर के जल्दी से जमा कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जल्दी न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।